दोस्तों और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्याज की फसल के बारे में। यदि आज आप जितने भी किसान भाई जो कि प्याज की फसल करते हैं राजस्थान में, जो कि आज लगभग आपकी प्याज की फसल जो कि 70 से 80 दिन या फिर 85 दिन की हो गई हैं, तो उस अवस्था में आप किसान भाइयों की प्याज की फसल में जो कि कंद का साइज बढ़ने की अवस्था में हैं। यदि आप किसान भाई इस अवस्था में प्याज की फसल पर बहुत ही अच्छी प्रकार से ध्यान दे लेते हैं, तो आप किसान भाई प्याज की फसल में जो कंद बनता है तो उसके साइज को आप अच्छे से जो कि इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको ये ऐसी दवाएं बताने वाला हूं जिनका आप स्प्रे करके जो कि कंद के साइज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं रहता है कि प्याज की फसल में ऐसी कौन सी दवाओं का स्प्रे करें जिससे कि प्याज की फसल में जो प्याज का कंद है तो उसका साइज बढ़े, डबल होए। तो वह तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले यदि आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले बार आए हैं तो आप सभी किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं तो उनको किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आपकी फसलों में कौन कौन से कीट या फिर इलिया लगते हैं तो उनके लिए कौन सी दवाएं मार्केट से लेकर आ सकते हैं। तो उन सभी की जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं, और मैं आपको जो दवाएं बताऊं तो उनका टेक्निकल आपको एक कागज़ में लिखना है। फिर बाद में आप जो कि उन दवाइयों को मार्केट से लेकर आ सकते हैं और आप स्प्रे करके जो कि प्याज की फसल में जो उसका कंद है तो उसको बढ़ा सकते हैं। तो आप किसान भाइयों को यह वीडियो बहुत ही अच्छी प्रकार से देखना है और समझना है, तभी जाकर आप सभी जो कि प्याज की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि किसान भाइयों आपके प्याज की फसल 70, 80 या फिर 85 दिन की है, तो उस अवस्था पर यदि आप किसान भाई प्याज की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो आप किसान भाई 100% जो कि प्याज की फसल में जो कंद बनता है तो उसके साइज को बढ़ा सकते हैं। कंद का साइज बढ़ाने से पहले आपको ऐसी जो कि बातों का ध्यान देना आवश्यक है। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपकी प्याज की फसल ऊपर से पीली पड़ी हुई है, झुलसी हुई है, तो उसमें किसान भाइयों कहीं ना कहीं रोग और कीट का अटैक है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, रोग और कीट को। तभी जाकर आप प्याज की फसल से जो कि एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और उसके बाद ही आप प्याज की फसल में जो कि कंद का साइज बढ़ा सकते हैं। यदि आपकी प्याज की फसल में रोग रहेगा, कीट रहेगा, तो आपका जो प्याज की फसल में जो कंद का साइज बनेगा तो वह अच्छे प्रकार से नहीं बनेगा। तो उसका भी ध्यान आपको इस वीडियो में रखना है और अच्छे से जो कि प्याज की फसल में उत्पादन लेना है। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आपकी प्याज की फसल 70 से 85 दिन की हो गई है, तो उस अवस्था में आप किसान भाई NPK 05234 इसको ले सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों आपको किसी भी प्रकार की कंपनी का जो कि NPK 05234 देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 0% नाइट्रोजन और 52% फास्फोरस और 34% इसमें पोटास देखने को मिलता है, जिससे कि जो पौधे को मिलेंगे तो ऊपर से जैसे कि मिलेंगे तो वह पौधे में जो कि उसके तना में जाकर जो कि कंद का साइज बढ़ेगा। तो उसके लिए आप किसान भाई जो कि NPK 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। और इसके डोज की बात की जाए तो आपको 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो कि स्प्रे करना है। जब भी स्प्रे करें तो आपको इस NPK 05234 के साथ किसी भी कंपनी का जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है तो आप उसको ले सकते हैं। 15 ग्राम आप किसान भाई जो कि 15 लीटर का टंकी में ले सकते हैं। जब आप किसान भाई इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके जब प्याज की फसल में स्प्रे करेंगे तो प्याज की फसल में जो कंद का साइज रहता है तो वह अच्छे से बनेगा, वह डबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो आप किसान भाई जो कि प्याज की फसल में उस कंद को बढ़ा सकते हैं। और अब बात करते हैं, जैसे कि आप किसान भाई की प्याज की फसल जब 80 से 85 दिन की हो जाए तो उस समय पर आपको दूसरा स्प्रे फिर करना है, तब जाकर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो उसके लिए आपको जो कि पैक्लोब्यूट्राजोल जो दवा आती है आपको किसी भी प्रकार की कंपनी की देखने को मिल जाएगी। जो पैक्लोब्यूट्राजोल
जो कि 23% एससी फॉर्मुलेशन में जो दवा देखने को मिलती है। तो आपको इस दवा का इस टेक्निकल को देखकर आप इस दवा को लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जब आप स्प्रे करेंगे तो पत्तियों के माध्यम से तना में जाएगा, तना के माध्यम से जो कि कंद का साइज बनेगा। और इस पेक्लाबिट्रोजोल के जो कि डोज की बात की जाए तो आपको 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से लेना है। और इस प्रोडक्ट के साथ में आपको बोरॉन जो 20% आता है तो आपको वह भी लेना है। और बोरॉन आपको जो कि 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेना है। जब आप किसान भाई इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके जब प्याज की फसल में स्प्रे करेंगे तो प्याज की फसल में बहुत ही अच्छी प्रकार से कंद का साइज बनेगा। जो उसमें छिलका रहता है तो वह भी अच्छी प्रकार से बनेगा, गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं और अच्छे से चमक आएगी। तो उसके लिए आप किसान भाई उन दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। और बात करते हैं जैसे कि आपकी प्याज की फसल जब 90 दिन की हो जाए तो उस अवस्था में आपको जो कि लास्ट स्प्रे करना होता है। तो लास्ट स्प्रे कौन सी दवा का कर सकते हैं आप किसान भाई? लास्ट दवा NPK 0050 इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें किसान भाइयों आपको भरपूर मात्रा में जो कि पोटास देखने को मिलता है। जब आपकी प्याज की फसल 90 दिन से ऊपर की हो जाती है तो उस समय पर पोटास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उस समय पर आप किसान भाई NPK 0050 का स्प्रे कर देते हैं तो आपकी प्याज की फसल में कंद का साइज बहुत ही अच्छी प्रकार से बनेगा। और इस NPK 0050 के डोज की बात की जाए तो आपको 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो कि आपको इस दवा को लेना है और आपको प्याज की फसल में स्प्रे कर देना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 3 स्प्रे के बारे में बता दिए हैं, जिससे कि आप किसान भाई प्याज का जो कंद होता है उसका साइज को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और चमक ला सकते हैं और आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं प्याज को। तो उनके लिए आपको प्याज की फसल में वह 3 स्प्रे करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज राजस्थान में जितने भी किसान भाई प्याज की फसल करते हैं और प्याज की फसल में कंद का साइज नहीं बन रहा है तो वह भी जो कि इस वीडियो को देखकर जो कि प्याज के कंद का साइज को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको प्याज की फसल के बारे में A to Z जानकारी दे दी है। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि अपनी फसलों में कौन से रोग लगते हैं, कौन से कीट लगते हैं, तो उनके लिए मार्केट से कौन सी दवाएं लाकर जो कि आप स्प्रे करके और फसलों में लगने वाले रोग और कीटों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया है। और अब मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।